गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम नामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का जनरल नॉलेज, जो कि अपकमिंग यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होंगे उत्तर प्रदेश से स्टेट स्पेसिफिक, क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो इसमें होगा सेंसस से रिलेटेड टॉपिक, फॉरेस्ट रिपोर्ट से होगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट का टॉपिक्स होंगे इसमें, डेमोग्राफी से रिलेटेड होगा, और जो भी जितने भी पॉसिबल डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे डायमेंशंस को देखेंगे। और हम लोग डिस्कस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे। सपोज कि अगर सेंसस का डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उनमें से हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, हाईएस्ट एसटी कहाँ है, हाईएस्ट एससी कहाँ है, ऐसे भी जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आइए पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मैप को। उत्तर प्रदेश जैसे कि दोस्तों पता है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट है। तो लेकिन ये अभी हम लोग उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश जो है वन इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, जो कि करता है नेपाल से, और उसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से बॉर्डर टच करता है। और उत्तर प्रदेश जो है टोटल 9 स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी से बॉर्डर शेयर करता है, मतलब 8 स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है अपना, और 1 यूनियन टेरेटरी जो कि है दिल्ली। तो आइए देख लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं हम लोग इसमें से। एक मिनट में इसको इरेज कर दूं। देखिए ये तो हो गया नेपाल का, हमने देख लिया। फर्स्ट स्टेट है, अगर हम नॉर्थ में देखें तो ये है उत्तराखंड, देन है हिमाचल प्रदेश। याद रखें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करती है, जो कि है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा यहाँ पे एरिया देखिए, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं उत्तर ये हिमाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करती है। उसके बाद है हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो हरियाणा से बॉर्डर शेयर करती है, दिल्ली से करती है जो कि यूनियन टेरेटरी है। देन उसके बाद करती है आपका राजस्थान से उसके बाद राजस्थान से फिर अगर देखा जाए तो नीचे हो गया आपका मध्य प्रदेश से, ये है मध्य प्रदेश से करेगा, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ से करेगा। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से अगर डिस्ट्रिक्ट देख लें तो ये बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज हो गया और चित्रकूट, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। ललितपुर, ये देखिए ललितपुर जो है मध्य प्रदेश, 3 साइड से इसको ये 3 साइड इसके ललितपुर के 3 साइड जो मध्य प्रदेश ही है। और ये है छत्तीसगढ़ से करती है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर, जो कि एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो है सोनभद्र। और याद रखें सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे हिंदुस्तान में जो कि 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। पहला देखिए वेस्ट में अगर देखें तो मध्य प्रदेश हो गया, साउथ की तरफ छत्तीसगढ़, ईस्ट की तरफ झारखंड और नॉर्थ ईस्ट की तरफ है बिहार। तो 4 स्टेट से ये बॉर्डर शेयर करती है। तो हम लोग देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है। तो छत्तीसगढ़ देखा हमने, झारखंड है, ये यहाँ पे है बिहार। तो टोटल 8 स्टेट हो गया। देखिए टोटल 8 स्टेट है और 1 यूनियन टेरेटरी है। स्टेट देख लेते हैं कौन कौन सा फिर से हम लोग। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान 1 2 3 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 एंड बिहार 8 और 1 यूनियन टेरेटरी दिल्ली। तो ये हो गया टोटल आपका 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरेटरी, और इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग नेपाल से। लेट मी इरेज दिस। अब देखते हैं हम लोग स्टेट का जो एम्बलम है ये देखिए, ये स्टेट का एम्बलम है टोटल, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश फिश और ये है। तो ये है स्टेट एम्बलम, और स्टेट बर्ड है आपका सैरस क्रेन, और स्टेट एनिमल है आपका बारहसिंघा है, और स्टेट ट्री है अशोका, ये है बारहसिंघा। और स्टेट आपका, एक मिनट, स्टेट फ्लावर हो गया प्लास, स्टेट फ्लावर प्लास है। और स्टेट स्पोर्ट है हॉकी,
उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट है हॉकी। तो अब देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का। तो मैं इरेज कर दूं पहले ताकि क्लियर दिखाई दे। देखिए स्टेट जो है इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उत्तर प्रदेश। अब देखिए हम लोग देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन उत्तर प्रदेश का। स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उत्तर प्रदेश का, ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ये यहाँ जिसे देख पा रहे हैं आप, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। और देखिए पहला जो है उत्तर प्रदेश, पहले इसको क्या किस नाम से जाना जाता था? ये यूनाइटेड प्रोविंस। फ्रॉम 1937 से यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश। उसके पहले देखिए सबसे पहले है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो कि 1836 से इसको जाना जाता था। देन हो गया नॉर्थ वेस्ट आगरा ऊध, जो अवध है, अवध प्रोविंस भी इसको जाना जाता था 1877 से। देन यूनाइटेड प्रोविंस एंड आगरा एंड ऊध। तो ये है इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश जो है पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जो कि ये कब से जाना जाता था? 1937 से 1950 तक। उत्तर प्रदेश जो है 24 जनवरी 1950 से इसको जानते हैं यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश के नाम से। कैपिटल इसका पहले था आगरा में, फर्स्ट कैपिटल जो है इसका आगरा था। देन प्रयागराज हुआ, उसके बाद लखनऊ हुआ पार्शियल कैपिटल 1921 से। देन कंप्लीटली जो कैपिटल हो गया लखनऊ, वो हो गया 1935 से। पार्टीशन देखते हैं, स्टेट का पार्टीशन भी हुआ है 9 नवंबर 2000 को पार्टीशन हुआ, जिससे कि निकल के बना उत्तरांचल, जो अभी उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। 13 जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, उत्तराखंड स्टेट बना। 13 डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश से निकल के उत्तराखंड बना। देखते हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन है, जो एनसीआर के रीजन में जो है, एनसीआर के रीजन में उत्तर प्रदेश का 8 डिस्ट्रिक्ट लगता है, जो कि है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम नगर जो ग्रेटर नोएडा है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 डिस्ट्रिक्ट है। 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कि एनसीआर से 8 डिस्ट्रिक्ट है जो कि एनसीआर से उत्तर प्रदेश का लगता है। मतलब एनसीआर में उत्तर प्रदेश का 8 डिस्ट्रिक्ट आता है। चौधरी चरण सिंह जो है ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के। एंड बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, देखिए ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो कि विश्वनाथ जो ये है बीपी सिंह है। बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। और चौधरी चरण सिंह भी जो कि स्पीकर है, स्पीकर उत्तर प्रदेश का, जो कि चीफ मिनिस्टर बना, हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, तो वो है श्री बनारसी दास, श्री बनारसी दास एंड श्रीपति मिश्रा। तो ये है जो कि पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर थे, देन चीफ मिनिस्टर बने। ये 2 लोग हैं। अभी के जो 17th जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं वो है श्री हृदय नारायण दीक्षित। अभी वुमेन मेंबर जो है 17th लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं? 44। लीडर ऑफ अपोजिशन ये सब खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम जो है प्रेसिडेंट रूल लगा, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा 25 फरवरी 1968 को, 1968 में लगा फर्स्ट टाइम स्टेट में इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 6 स्टेट में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऐसे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में यह है बाइकैमरल स्टेट, मतलब कि 2 हाउस है वहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। टोटल लोकसभा का सीट है उत्तर प्रदेश में 80 और राज्यसभा का सीट है 31। तो हाईएस्ट है दोनों में, लोकसभा में भी हाईएस्ट सीट है यहाँ पे और राज्यसभा में भी हाईएस्ट सीट है उत्तर प्रदेश में। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। आइए आगे मूव करते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा बार जो स्पीकर रहे असेंबली में, स्पीकर ऑफ द असेंबली मोस्ट टाइम्स, तो ये 2 लोग रहे, 3 टाइम्स है, श्री आत्माराम गोविंद खेर एंड केसारीनाथ त्रिपाठी, जो 3 टाइम्स रहे सबसे ज्यादा बार ये असेंबली के स्पीकर रहे। टोटल मेंबर जो है इस लेजिस्लेटिव असेंबली में है उत्तर प्रदेश में 404, 403 इलेक्टेड है और 1 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन। टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो अपर हाउस है
क्योंकि हमें पता है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश में बाइकेमरलिज्म है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस भी होता है। तो अपर हाउस में इसका सीट है 100। फर्स्ट टाइम जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, ये जुलाई 1937 में, जो 1937 में इलेक्शन हुए थे प्रोविंशियल वाले, अकॉर्डिंग टू 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो हुआ था इलेक्शन उसमें। डिस्ट्रिक्ट विद द मोस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, सबसे ज्यादा जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट है, एमएलए का ज्यादा सीट है, वो है प्रयागराज में 12 सीट है टोटल। सबसे कम जो सीट है एमएलए का वो है आपका श्रावस्ती में है, फिर महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, इसमें दो दो है। स्टेट्स फर्स्ट सेंट्रल जेल जो है यूपी का पहला सेंट्रल जेल है, ये है बरेली में। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए, चौधरी नारायण सिंह। एंड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कंट्री में किसी भी स्टेट का और यूपी का फर्स्ट जो है वुमेन चीफ मिनिस्टर वो है सुचिता कृपलानी, जेपी कृपलानी की वाइफ, जेबी कृपलानी की वाइफ। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट, फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो है किसी स्टेट का इंडिया में वो है सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की रही है फर्स्ट गवर्नर। इंडियाज फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क, इंडियाज फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क, जो नाइट सफारी पार्क बनने जा रहा है, यह है ग्रेटर नोएडा में, जो कि एनसीआर में भी आता है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, देखिए यहाँ याद रखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जा रहा है, ये ट्रिक हो जाता है। राजश्री पुरुषोत्तम दास, ये फर्स्ट स्पीकर है इंडिपेंडेंट के बाद, क्योंकि देखिए पहले कब सबसे पहले हाउस कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1937 में, लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है इंडिपेंडेंस के बाद। फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक नजर मार लेते हैं हम लोग, चंद्रा भाल। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पे है, इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद ही पहले इसका कैपिटल हुआ करता था। आगरा के बाद इलाहाबाद कैपिटल हुआ, तो उस टाइम हाई कोर्ट बना था, तो हाई कोर्ट इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, तो इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है सर वॉल्टर मॉर्गन जो है इसका फर्स्ट चीफ जस्टिस रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अब देख लेते हैं जो ज्योग्राफी क्या है, सब चीज इसमें ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट जो भी है, ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आती है। फर्स्ट जो एरिया है आपका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर का है उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया, जो कि 7.33% है इंडिया का। लैटिट्यूड ये है 23 डिग्री एंड 52 मिनट नॉर्थ, 30 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है। लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट टू 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये देख लीजिए कितना हो गया टोटल, अगर मोटा मोटी लेते हैं तो 23 से हो गया आपका 30, तो 7 डिग्री हो गया, अराउंड 7 डिग्री हो गया आपका, 7 डिग्री हो गया लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड देखिए 77 से हो गया 84, तो इधर हो गया 3 और 4, 7 डिग्री, ये 7 डिग्री ये भी हो गया, 7 डिग्री ये भी हो गया, लॉन्गिट्यूड भी हो गया, 7 डिग्री के अराउंड। तो ऐसे अगर याद रखें आप तो वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग। ईस्ट वेस्ट जो है कितना लेंथ है, ईस्ट वेस्ट कितना लेंथ है, तो ये आपका 650 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट जो है, और नॉर्थ साउथ कितना लेंथ है, ये है 240 किलोमीटर। स्टेट शेयर्स बाउंड्री, जो कि हमने अभी मैप में देखा था स्टार्टिंग में ही, 9 स्टेट से स्टेट यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करती है, जिसमें कि 8 स्टेट है, 1 यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है। नंबर ऑफ स्टेट बाउंड्रीज सोनभद्र, नंबर ऑफ स्टेट्स बाउंड्रीज जो है वो है सोनभद्र से जो है 4 स्टेट बाउंड्री शेयर होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। स्टेट विथ मैक्सिमम बॉर्डर, इसके साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करती है उत्तर प्रदेश, तो ये है मध्य प्रदेश के साथ मैक्सिमम शेयर करती है, साउथ की तरफ हमने देखा भी मैप में। स्टेट विद द शॉर्टेस्ट बॉर्डर, शॉर्टेस्ट जो सबसे कम बॉर्डर किससे शेयर करती है, ये करती है हिमाचल प्रदेश, जो कि हमने देखा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ उससे बॉर्डर शेयर हो रहा था। मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट वो है बलिया, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है शामली, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर,
सदर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखिए, ये है इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, जो कि 7680 स्क्वायर किलोमीटर का है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हापुड़, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हापुड़, जो कि एनसीआर में भी आता है। नंबर ऑफ स्टेट शेयर्स बाउंड्री टू सहारनपुर, सहारनपुर से कितना 3 स्टेट बाउंड्री शेयर करती है, हिमाचल हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और सोनभद्र से कितना करती है, 4 स्टेट। एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये है 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। मेजर रिवर देख लेते हैं कौन कौन सा फ्लो होता है, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। लॉन्गेस्ट कैनाल है उत्तर प्रदेश का, ये है शारदा कैनाल, शारदा कैनाल है। देख लेते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का जो मध्य प्रदेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, वो है ललितपुर, हमने देखा था झांसी के नीचे ललितपुर है। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात की जा रही है कि स्टेट से कौन से स्टेट से कितने डिस्ट्रिक्ट जो है शेयर हो रहा है, तो आप मोटा मोटी ये याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश से 11 डिस्ट्रिक्ट शेयर हो रहा है, बिहार से 7, उत्तराखंड से 7 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, हरियाणा से 6, दिल्ली से 3 डिस्ट्रिक्ट, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें, इसे ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, देन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली एनसीआर में है या नहीं है। तो अगर आप जैसे कि हमने देखा कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, उसको अगर आप याद रख लें कि कितने डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में है कितने में नहीं है, तो उससे भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। राजस्थान से कितने कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, 2, आगरा एंड मथुरा। छत्तीसगढ़ से देखा हमने अकेला ही है सोनभद्र, झारखंड से भी सोनभद्र करता है इकलौता, हिमाचल प्रदेश से करता है सहारनपुर, ओनली डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करती है वो है सहारनपुर, सहारनपुर है। नेपाल से करता है टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट, जो कि हमने मैप में भी लोकेट किया था। मेजर इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से भी उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च यह है लखनऊ में। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको रख सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, तो ये भी लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर हो गया ये। लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ये कानपुर में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है बरेली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये है वाराणसी में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका झांसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी ये है भदोई, हमें पता है भदोई की कारपेट बहुत मशहूर है, तो ये भदोई में हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये है आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये लखनऊ में है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये लखनऊ में है, बेसिकली ये स्टेट के हेडक्वार्टर में होता है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम ये वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश ये लखनऊ में है। वीवी गिरी नेशनल पार्क नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये नोएडा में है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ये है सैफई में, सैफई इटावा में, इटावा डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कानपुर में है। प्रदेशिया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लखनऊ ये लखनऊ में है आपका। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये लखनऊ में है। देन उसके बाद हो गया आपका फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर ये कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये है कानपुर में है आपका। उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड ये है कानपुर में ये भी। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये लखनऊ में है। स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये आगरा में है, लेदर इंडस्ट्री आगरा हो गया। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये लखनऊ में है। गवर्नमेंट
पार्सलेन डेवलपमेंट ये है आपका चुनर एंड खुर्जा। उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है कानपुर में आपका। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। टोटल डिस्ट्रिक्ट है जैसे विनो 75 है, सब डिवीजन है 18 है, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 5 है उत्तर प्रदेश में। ग्राम पंचायत टोटल ये 60,000 के आसपास आप मान सकते हैं, 59,163 है ये। तहसील है 350, नगर पंचायत है 437, म्यूनसिपल काउंसिल है 198 200 के आसपास, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है 17 एंड ब्लॉक पंचायत है 821। ये अब देखते हैं एनर्जी के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल, ये कब हुआ? 1959 में। ऑर्डर ऑफ टोटल पावर जनरेशन इन द स्टेट, देख लेते हैं कि किससे कितने पावर जनरेट हो रहे हैं। थर्मल पावर सबसे ज़्यादा होता है, फिर देन हाइड्रो पावर होता है, देन न्यूक्लियर एंड सोलर पावर होता है। न्यूक्लियर पावर पता है हमें रवात भाटा में उत्तर प्रदेश में। तो ये ऑर्डर अगर इससे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली किससे बनती है या एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, तो है सबसे पहले तो एनटीपीसी हो जाएगा, थर्मल पावर, देन हो जाएगा हाइड्रो पावर, देन न्यूक्लियर, देन सोलर पावर। यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये सेटअप हुआ 1998 में। 1998 में हुआ। एनटीपीसी गैस बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट इन द स्टेट 3 है, जो कि है और औररिया में है, आमला में है एंड दादरी में है, 3 है। स्टेट्स ओल्डेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपका हरदुआगंज में थर्मल पावर प्रोजेक्ट पावर स्टेशन है, ये 1942 में स्टैब्लिश हो गया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ओनली न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि अभी मैं बात कर रहा था, सॉरी रवात भाटा नरौरा में है, ये बुलंदशहर में है ये। तो रवात भाटा तो खैर वहाँ हो गया आई थिंक राजस्थान में, तो नरौरा में है ये, बुलंदशहर में, सॉरी। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये स्टैब्लिश हुआ 1983 में। मिनरल्स के बारे में देखते हैं। स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप हुआ 1974 में। उत्तर प्रदेश इज अ स्टेट इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्स, तो है मिनरल रिसोर्स जो है बहुत लो है, लो से मिडिल रेंज के बीच में है, क्योंकि अब देखिए बेसिकली मिनरल्स जो है आपका जो डेक्कन प्लेटू है उसका जो पार्ट है, जो प्लेटू रीजन है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू, उससे बहुत कम ही पार्ट आते हैं यूपी के अंदर, इसीलिए मिनरल्स थोड़ा कम है यहाँ पे। लार्जेस्ट कोल रिजर्व जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? सोनभद्र में मिलता है। कॉपर रिजर्व इन द स्टेट, ये है सोनराय में, ललितपुर में है ये। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। स्टेट्स पोजीशन इन द कंट्री जो है ये इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, ये सेकंड है। फर्स्ट है महाराष्ट्र का, स्टेट हाईवे में लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ये सेकंड पोजीशन उत्तर प्रदेश का, फर्स्ट है महाराष्ट्र का। टोटल ये अराउंड 18,000 के अराउंड है। उत्तर प्रदेश जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड इन 2004 में हुआ। फॉर्मेशन ऑफ यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये 2001 में हुआ। स्टेट्स ओल्डेस्ट हाईवे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट हाईवे जो NH2 है, जो है GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि कलकत्ता से लाहौर जाता है, शेरशाह सूरी ने जो बनवाया था। कंट्रीज लॉन्गेस्ट ग्रीन फील्ड जो है एक्सप्रेसवे। ग्रीन फील्ड क्या होता है? ग्रीन फील्ड होता है कि वहां पे रोड था ही नहीं, एक न्यू प्रोसेस से पूरा एकदम न्यू जो है रोड बनाया जाएगा, तो ये हो गया एक्सप्रेसवे। जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये 1972 में हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन, ये 1973 में। ये भी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, जैसे हमें पता है, यह गोरखपुर अराउंड 1.3 किलोमीटर का है। फॉर्मेशन ऑफ लखनऊ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 2013 में हो गया है। लखनऊ मेट्रो लॉन्चेस कमर्शियल ऑपरेशन जो है ये लॉन्च कब किया गया? 2017 में किया गया, 5 सितंबर को, टीचर्स डे पे।
रेलवे सेफ्टी कमीशन हेडक्वार्टर ये है लखनऊ में, इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट ट्रेन इन द स्टेट कब चला था? 1859 में चला था, प्रयागराज से कानपुर के बीच। टोटल रेल नेटवर्क जो है स्टेट में ये फर्स्ट आता है इंडिया में, सबसे ज़्यादा यहीं पे है। बस ट्रांसपोर्ट सर्विस इन द स्टेट यूपी जो है ये कब स्टार्ट हुआ? 1947 में हुआ, लखनऊ से बाराबंकी। लेंथ जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस का है टोटल 340 किलोमीटर। लखनऊ दूरदर्शन स्टार्ट हुआ, ये हो गया आपका 27 नवंबर 1975 को। बस सर्विस स्टार्टेड बिटवीन अयोध्या टू जनकपुर, जनकपुर है नेपाल में, ये 2018 में हुआ। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये स्टैब्लिश्ड हुआ आगरा में, आगरा में है ये। आदित्य बिरला ग्रुप डेवलप प्राइवेट एयरपोर्ट ये बना रहा है सोनभद्र में, मयूरपुर सोनभद्र इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा कोयला यहीं पे होता है उत्तर प्रदेश में। इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये हमने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर में, ये है रालूपुर में जो कि है वाराणसी में। लखनऊ आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो एस्टैब्लिश्ड इन 1938 में 2 अप्रैल में। फर्स्ट एयर पिस्टल सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन इलाहाबाद, प्रयागराज जो हो गया अभी, और टू नैनी, इलाहाबाद टू नैनी। फर्स्ट पोस्टल में पिस्टल पढ़ दिया, सॉरी। फर्स्ट एयर पोस्टल जो स्टार्ट हुआ ये हुआ इलाहाबाद से नैनी के बीच में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी इज लोकेटेड इन, ये है फुर्सतगंज में जो कि है अमेठी में। उत्तर प्रदेश के सेंसस के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि 2011 के अकॉर्डिंग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिस जिस डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का 19,98,12,341 टोटल, ये एग्जैक्ट नंबर में मैंने बता दिया, जो कि 16.51% है, 16.5% है इंडिया के पॉपुलेशन का। परसेंटेज जो है मेल पॉपुलेशन का आपका 52.29% और वुमेन का जो है 47.71% है। रूरल पॉपुलेशन है टोटल 77.73% एंड देन अर्बन पॉपुलेशन आपका 22.27%, ये हो गया। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, ये पूछा जाता है कि मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये हो गया आपका प्रयागराज है, देन उसके बाद मुरादाबाद है, देन गाजियाबाद है। भी मोस्ट देखा तो हम लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट भी देखेंगे, जो कि महोबा है, देन चित्रकूट है, देन हमीरपुर। एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट याद होना चाहिए। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में ये ट्रेंड में देखा गया अभी कि वन ही पूछता है, लीस्ट या मोस्ट पॉपुलस, तो ये देखा जाता है हाईएस्ट और लोएस्ट ही पूछा जाता है, बट हम 3 याद रखते हैं, सेफ साइड ट्रक के चल रहे हैं। पॉपुलेशन जो है डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी के 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने आदमी रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी है 829 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का कितना है 382। और हाईएस्ट डेंसिटी जो है स्टेट में अगर देखा जाए तो वो है बिहार का 1106, तो यूपी का मतलब बिहार से यूपी का जो है कम है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी 2001 से 2011 में जो है डेंसिटी कितना इंक्रीज हुआ, 139 इंक्रीज हो गया। डिस्ट्रिक्ट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी जो है हाईएस्ट डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश में, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब हाईएस्ट, तो ये हो गया गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है डेंसिटी, देन वाराणसी में, फिर लखनऊ में। डेंसियस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका उत्तर प्रदेश का, ये हो गया गाजियाबाद। डिस्ट्रिक्ट विथ लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट सबसे कम डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये है ललितपुर में, है, फिर सोनभद्र में, देन हमीरपुर में। लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है, तो लिटरेसी रेट है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले ताकि क्लीन में सही से दिखाई दे। देखिए तो अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो लिटरेसी रेट है 67.72% और इंडिया का कितना है 73%। मेल लिटरेसी है 77% एंड फीमेल लिटरेसी है 57%, तो ये आप याद रख सकते हो 77 और 57, 20 का डिफरेंस है। इंक्रीज इन एवरेज लिटरेसी रेट, कितना इंक्रीज हो गया,
लास्ट डिकेड में जो 2001 से 11 के बीच में 11% का लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ। डिफरेंस कितना मेल फीमेल लिटरेसी में देखिए 77 से 57, तो 20% का। हाईएस्ट लिटरेसी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये है गौतम बुद्ध नगर जो ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली एनसीआर में भी आता है ये। देन उसके बाद है कानपुर नगर। लोएस्ट देख लेते लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, श्रावस्ती में लोएस्ट लिटरेसी रेट है, देन बहराइच है, देन बलरामपुर सॉरी। तो सेक्स रेशियो देखते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब है कि टोटल 1000 मेल पे कितने फीमेल है। तो यूपी का सेक्स रेशियो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 912। इंडिया का कितना है 943। उत्तर प्रदेश में कितने जो है इंक्रीज हुए सेक्स रेशियो में 2001 से 2011 के बीच में, तो 14 पॉइंट का। समझिए कि पहले 898 होंगे, देन अभी 14 पॉइंट बढ़ा तो 912 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ये है आपका जौनपुर, जहाँ की हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1024 है। 1000 मेन पे 1024 वुमेन है। देन आजमगढ़ है, इसका भी 1000 से ज़्यादा है। देवरिया, इसका भी ज़्यादा 1000 से, तो अच्छी बात है। लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा जिसको जानते हैं, 851 ओनली। देन हमीरपुर है, बागपत है, कानपुर नगर है, और भी डिस्ट्रिक्ट है, बट इसमें हमें याद रखना है कि लोएस्ट और हाईएस्ट कहाँ पे है। तो ये हो गया लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है जौनपुर में, देन उसके लोएस्ट है गौतम बुद्ध नगर में। चाइल्ड सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिए, ये हम लोग नापते हैं कि 0 से 6 ईयर के अंदर जो एज वाले चिल्ड्रन है उसका सेक्स रेशियो है। तो उत्तर प्रदेश का 902, जबकि इंडिया का है ये 902 है। इसमें से इंडिया का जो है आपका 919 है चाइल्ड सेक्स रेशियो। और इसमें भी देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो में यूपी में डिक्रीज हुआ है। 2001 में था आपका 916, बट अभी हो गया 902। हाईएस्ट एंड लोएस्ट देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। हाईएस्ट है बलरामपुर में, लोएस्ट है बागपत में। डिकेडल ग्रोथ देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। डिकेडल ग्रोथ जो है यूपी में एवरेज डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ 20%। 20% मतलब कि 2001 से 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वो 20% का हुआ। एवरेज एनुअल ग्रोथ है वो 1.85% है, मतलब पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग जो 2001 और 2011 के बीच में हुआ। डिक्लाइन जो है डिकेडल ग्रोथ में हो गया 5% का, मतलब 5.5% का डिक्लाइन हुआ, जो कि अगर हम लोग बात करें 1991 से 2001 के बीच में जो है, उससे 2001 और 11 के बीच में जो पहले जो है अभी डिकेडल ग्रोथ है 20%, तो उसके पहले 1991 और 2001 के बीच में रहा होगा 25%। ये बात कही जा रही है यहाँ। ग्रोथ रेट इन मेल एंड फीमेल कितने हुए 19% हो गया इसमें मेल में, एंड फीमेल में हो गया 21%। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, गौतम बुद्ध नगर में, देन गाजियाबाद में, देन श्रावस्ती में। लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कानपुर नगर में, हमीरपुर, देन बागपत में, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अगर बात किया जाए शेड्यूल कास्ट का, तो उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं शेड्यूल कास्ट का। तो ये है उत्तर प्रदेश का टोटल 20% जो पॉपुलेशन है वो है शेड्यूल कास्ट, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट अगर नंबर वाइज देखा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश में ही है, अराउंड 3 करोड़ के आसपास है। स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है ये उत्तर प्रदेश ही है, 16 पॉइंट मतलब इतना है इंडिया का। हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रिक्ट है ये सीतापुर में, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, और सबसे कम जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में ये है बागपत। देखते हैं शेड्यूल ट्राइब के बारे में। शेड्यूल ट्राइब बहुत कम है उत्तर प्रदेश में, टोटल जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का उसका 0.6% ही शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। बात करें शेड्यूल कास्ट का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है यूपी में, तो ये आपका सोनभद्र में जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब का, सॉरी शेड्यूल ट्राइब जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है ये है
सोनभद्र में। लोएस्ट जो पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब का ये है बागपत में। डिस्ट्रिक्ट डिवाइड ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स जिसमें कि है ही नहीं शेड्यूल ट्राइब, अयोध्या एंड जलौन है। स्लम सेंसस देख लेते हैं क्या है स्थिति है। जो टोटल स्लम पॉपुलेशन है कंट्री में वो है 4th है, उत्तर प्रदेश 4th रैंक पे आता है टोटल स्लम पॉपुलेशन में। स्लम पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो है सेंसस में है आपका टोटल 9.5% जो पॉपुलेशन है वो स्लम में रहता है। डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन जो है स्टेट ये हो गया मेरठ के, यूपी के अकॉर्डिंग यूपी में अगर देखें तो सबसे ज्यादा है मेरठ में, देन आगरा में, देन कानपुर में, कानपुर नगर। परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो 3% जो है यूपी का पॉपुलेशन जो है वो स्लम पॉपुलेशन है। रिलीजन देख लेते हैं कौन कौन से रिलीजन है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट। परसेंटेज वाइज देख लेते हैं जो माइनॉरिटीज है टोटल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश के वो है 20% जो है माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन है। रिलीजियस कम्युनिटीज में जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट है आपका क्रिश्चियन में 950 और सबसे कम है सिख में 885। कल्चरल डाइवर्सिटी चलिए देखते हैं इसके बारे में। कल्चरल डाइवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, अगर कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये आपका जो मॉडर्न पेंटिंग का जो स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश में ये 20th सेंचुरी में हो गया था। बर्थ प्लेस ऑफ अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बहुत ही नॉन पोएट है जो कि आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी था। तो ये कासगनी में का बर्थ प्लेस था, पटियाली जिसको जाना जाता है। इन्वेंटर ऑफ तबला एंड सितार ये अमीर खुसरो है। बड़ा ख्याल प्रोमोटर जो हैं ये सुल्तान हुसैन शार्की हैं जौनपुर के। गोल्डन एज ऑफ लखनऊ घराना, लखनऊ घराना म्यूजिक जो है ये नवाब वाजिद अली शाह के पीरियड से हुआ था। बिस्मिल्लाह खान एंड मुमताज खान आर द स्नेहल प्लेयर, सॉरी सहनाई प्लेयर है। और बनारस घराना के थे ये, बनारस घराना अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बिस्मिल्लाह खान एंड मुमताज खान जो है कौन से घराना से रिलेटेड थे तो ये हो गया बनारस घराना से रिलेटेड थे, ये सहनाई प्लेयर थे। बिंदई कोडाऊ सिंह एंड बिंदादीन कोडाऊ सिंह, खुर्शीद अली खान, शंभू महाराज, बिरजू महाराज आर रिलेटेड टू, जो ये किससे रिलेटेड है लखनऊ घराना से, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों जो है लखनऊ घराना से रिलेटेड है। बिंदादीन, कडाऊ सिंह, खुर्शीद अली खान, शंभू महाराज, बिरजू महाराज जी हैं लखनऊ घराना से। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, ये सब जो है मोती केसर एक्सेट्रा और उमरी तापा सिंगर ये है बनारस घराना से, ये लोग भी बिलोंग करते हैं। झूला होरी फोग रासिया फोक सॉन्ग्स ये हैं आपका ब्रज रीजन के, जो ब्रज रीजन है ये के फोक सॉन्ग्स हैं। देयर इज स्पेशल एरिया ऑफ शंकर गीत, शंकर गीत है, शंकर गीत, सोहर, नाटका एंड कव्वाली ये अवध रीजन में होता था और कव्वाली का भी फाउंडर है आपका अमीर खुसरो। ओनली क्लासिकल डांस फ्रॉम उत्तर प्रदेश ये है कथक, जिसे हमें पता है 6 क्लासिकल डांस है, 6 क्लासिकल डांस है कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, चटियारा है, उड़ीसा का उड़ीसी है, ऐसे ही कथकली है। ये ऐसे ही जो क्लासिकल डांस एक यूपी का भी है वो है कथक। नॉन एज फादर ऑफ कथक डांस तो ये है ठाकुर प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ कथक डांस ठाकुर प्रसाद। डांस परफॉर्म बाय द कहार्स ऑफ जौनपुर, कहार कम्युनिटी का जो जौनपुर में है वो डांस परफॉर्म किया जाता है, उसको बोला जाता है चौरसिया डांस, ये फोक डांस के कैटेगरी में आता है। फेमस घराना जो है देख लेते हैं, फेमस घराना फॉर कथक जो है लखनऊ है और वाराणसी, जो हमने भी देखा भी उससे कौन कौन रिलेटेड है। फोक थिएटर जो ड्रामा है उत्तर प्रदेश में, रामलीला फेमस है, रासलीला भी फेमस है और ये नौटंकी, 3 है। कलिंजार फोर्ट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये है बांदा में।
गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव है, और गंगा दशहरा वाराणसी प्रयागराज में होता है। देयर आर 3 मोन्यूमेंट ऑफ द स्टेट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 3 मोन्यूमेंट है उत्तर प्रदेश से, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट और ताजमहल। तो ये समझिए कि तीनों आगरा में हो गया, फतेहपुर सीकरी वहां से कुछ दूरी पर ही है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आगरा के आसपास ही जो तीनों चीज हैं आगरा में, वो है मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट जो उत्तर प्रदेश का, वहीं से तीनों बिलोंग करते हैं। द मेन सेंटर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो ये आगरा हो जाएगा मुगल पीरियड में। नॉट अलीगढ़, अलीगढ़ उससे उसके बाद में आया, पहले आगरा था। रीजन ऑफ कन्नौज, मुगल पीरियड के बारे में बात करें तो ये आगरा हो जाएगा। रीजन ऑफ कन्नौज लैंग्वेज, कन्नौज लैंग्वेज जो है कन्नौज, फरुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, उधर के साइड के जितने भी स्टेट आएंगे तो वो कन्नौज लैंग्वेज के अंदर आते हैं। कन्नौज लैंग्वेज रीजन को बोल सकते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में देखते हैं मेजर टूरिस्ट प्लेस जो है फतेहपुर सीकरी हो गया आगरा में। फतेहपुर सीकरी में कौन क्या है, बुलंद दरवाजा, बिरबल महल, सलीम चिश्ती, सलीम सलीम चिश्ती दरगाह है, सलीम चिश्ती का दरगाह है। जोधा भाई का महल है, जामा मस्जिद, दीवान खास, पंचमहल, मरियम महल। ये है टूरिस्ट प्लेस हो गया, मेजर टूरिस्ट प्लेस जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर है, ये चीजें हैं। तुलसी मेमोरियल एंड तुलसी बर्थ प्लेस, ये राजपुर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट हाजी वारिस अली, हाजी वारिस अली का टॉम्ब है, वारिस अली शाह का टॉम्ब है देवा शरीफ में, जो कि बाराबंकी में आता है। देयर आर दशावतार टेम्पल, ये कहाँ पे है, गुप्ता पीरियड का है ये, ऑफ देवगढ़। 31 जैन टेम्पल है। माता टीला राजघाट डैम, ये है ललितपुर में, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट झांसी के नीचे आता है, जो कि तीनों साइड से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सिरिंगी ऋषि टेम्पल इज लोकेटेड, कहाँ पे है ये, फरुखाबाद में। निजामुद्दीन औलिया वाज बोर्न इन बदायूं। अमंग द नवरत्नास ऑफ अकबर बिलोंग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से जो है अकबर के जो नवरत्नास थे उसमें से कौन बिलोंग करते थे उत्तर प्रदेश, ये है राजा टोडरमल। और हम लोग बात करें एजुकेशन के फील्ड में तो उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ 1981 में। स्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये 1982 में प्रयागराज में स्टैब्लिश हुआ। स्कूल चलो कैंपेन स्टार्टेड फॉर प्राइमरी एजुकेशन 2001 में स्टार्ट हुआ ये। स्टेब्लिशमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए काउंसिल स्टैब्लिश हुआ 1995 में। साक्षर भारत प्रोग्राम ये स्टार्ट हो गया 2009 में उत्तर प्रदेश में। टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो स्टेट में है वो है 6, 4 जनरल यूनिवर्सिटीज है, 1 एग्रीकल्चर एंड 1 एविएशन यूनिवर्सिटीज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, तो ये हो जाएगा प्रयागराज यूनिवर्सिटी, जो कि स्टैब्लिश हुआ 1887 में ही। मेजर मेडिकल कॉलेज देख ले तो उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो कि मेरठ में है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज विच इज इन झांसी। गणेश शंकर विद्यापीठ मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। छत्रपति साहू जी महाराज किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये है आपका लखनऊ में। इकोनॉमी की बात करें तो स्टैटिक इकोनॉमी से कुछ चीजें देख लेते हैं जल्दी से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न इकोनॉमिक जोन 8 डिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न इकोनॉमिक जोन में 30 डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में 10 डिस्ट्रिक्ट है, बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड इकोनॉमिक जोन में है 7 डिस्ट्रिक्ट। द मोस्ट डेवलप्ड एरिया ऑफ द स्टेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सेक्टर जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। लीस्ट डेवलप्ड अगर है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो है बुंदेलखंड।
मोस्ट एम्प्लॉयबल इंडस्ट्री इन द स्टेट आफ्टर एग्रीकल्चर, तो हमें पता है सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है लोग। उसके बाद जो है वो हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश में सबसे सेकंड मोस्ट, एग्रीकल्चर के बाद अगर देखा जाए तो। उत्तर प्रदेश हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन 2014, 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ। स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो आगरा और मेरठ में मिलता है, आगरा और मेरठ ज़्यादा फेमस है स्पोर्ट्स गुड के लिए। कारपेट रक्स इंडस्ट्री, पता है कारपेट कहाँ का फेमस है, भदोई का फेमस है, और ये मिथिला कहाँ का, भदोई, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी। मिर्जापुर, कालीन भैया को याद करो, कारपेट। काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये उत्तर प्रदेश में कब फॉर्म हुआ, ये 1975 में। उत्तर प्रदेश खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड स्टैब्लिश हुआ 1960 में। फर्स्ट शुगर मिल ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, ये स्टैब्लिश हुआ 1903 में प्रतापपुर में, जो कि देवरिया में अभी। चीफ मिनिस्टर युवा स्वरोजगार योजना 2017 में ये हुआ लॉन्च। हम लोग इसका करंट भी देखेंगे, पहले ये स्टैटिक वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। किसान समृद्धि कमीशन, ये 2017 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये सुमंगल योजना 2009 में स्टैब्लिश्ड हुआ। अभी मेजर प्लेसेस है, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, ताजमहल जो फेमस प्लेस है, संत कबीर नारायण, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। और भी जो अलग अलग नामों से जाना जाता है जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि सहारनपुर है, सहारनपुर है, ये जाना जाता है। इसका और भी नाम है सिटी ऑफ वुड कार्विंग, पीलीभीत है मिनी पंजाब के नाम से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको बार बार देखते रहें। अगर एक लुक ही देना है, अगर कुछ रिकॉल हो गया तो हो गया, अगर एक बार भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब फतेहपुर हो जाएगा, फतेहपुर है बैटलफील्ड सिटी। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये लखनऊ है आपका, सिटी ऑफ नवाब। तो इस तरह से भी हमें पता ही है ज़्यादातर चीज़ें। प्रयागराज है संगम सिटी, कुंभ सिटी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, कभी भी लुक दे दीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे थी। जैसे प्रयागराज हो गया ये, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ इसको, इजी हो जाएगा। सुल्तानपुर अमेठी, मथुरा, देखिए मथुरा है, सिटी ऑफ कृष्णा। बहराइच है, भदोई है, पता है कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही लुक दीजिए, बस ज़्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इस पर स्ट्रेस डालना बिल्कुल भी नहीं है। आगरा पता ही है हमें, ताज नगरी, पेठा नगरी, झांसी सिटी ऑफ बंदेला। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो बस हमें याद रखना। बरेली जो है, बंस ऑफ बरेली, सुरमा नगरी। आगे है जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। तो हमें पहले देखना इम्पोर्टेंट रिवर और उसके उस रिवर के ऊपर कौन सा सिटी सिचुएटेड है। तो देखिए कानपुर हो गया, वाराणसी, गंगा पकर देखा जाए तो, फरुखाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर। यमुना पे है मथुरा, इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आगरा, ये तीनों याद रखने। कौसम्बी एक देख लेते हैं। गोमती रिवर के ऊपर है लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। अगर हम लोग सिर्फ लखनऊ याद रखें तो यही इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में देखना है हमें बस। इंपॉर्टेंट सिटीज़ अगर आगे देखा जाए तो ये हो गया। आपका नेक्स्ट हो जाएगा अयोध्या। तो अयोध्या कौन सी रिवर पे है, सरयू रिवर पे है। गोरखपुर जो है वो राप्ती पे है। बरेली है रामगंगा पे। ऐसे ही देखना है हमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोनभद्र है सोन रिवर पे। फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में देखेंगे अब। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें उन्हीं रिपोर्ट में हर स्टेट का भी रिपोर्ट आता है। तो उत्तर प्रदेश का हम लोग देखेंगे अभी। तो उत्तर प्रदेश में जो है 2000, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 का है। इसके अकॉर्डिंग टोटल आप लिखते जाइएगा, टोटल 14,818 किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर ये फॉरेस्ट एरिया है यूपी में, जो कि 6.15% एरिया है उसके। और सबसे ज़्यादा जो है ये है ओपन फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है।
ऑलमोस्ट 8000 है। अब 8162 किलोमीटर है ओपन फॉरेस्ट। और उसके बाद है आपका मॉडरेट फॉरेस्ट, फिर है मॉडरेट फॉरेस्ट जो 4029 है, 29 किलोमीटर। और के बाद है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट ये है 2627 किलोमीटर। और टोटल जो इंक्रीज हुआ है 2021 के रिपोर्ट कंपैरिजन में 2019 के कंपैरिजन में, वो टोटल इंक्रीज हुआ है, टोटल इंक्रीज हुआ है 12 स्क्वायर किलोमीटर का, 12 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ। ये हम लोग देख रहे हैं लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। और लार्जेस्ट जो इंक्रीज हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है सहारनपुर में। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुआ है, लार्जेस्ट इंक्रीज हुआ है आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जो मिनिमम इंक्रीज हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है, जो मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है, वो हुआ है सोनभद्र में। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, मिनरल वाला डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया और मिनिमम फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है वो तो सोनभद्र ही है, बट इसमें डिक्रीज हुआ है। तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार हम लोग देखेंगे रिपोर्ट। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया वो सोनभद्र है। अभी के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग सोनभद्र का है 2436 स्क्वायर किलोमीटर। मैं इसको काट के यहाँ पे लिख देता हूँ 2436। उसके बाद है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का 1272 है। तो ये सेम ही है। देखते हैं मिनिमम जो फॉरेस्ट एरिया है, मिनिमम फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट है वो है भदोई। भदोई है 3.12 किलो स्क्वायर किलोमीटर है मिनिमम वाला एरिया। मिनिमम फॉरेस्ट एरिया अगर हम देखें तो ये भदोई में है। ये अभी कुछ इंक्रीज हो गया, 3.7 हो गया, तो ऑलमोस्ट 3.3% ही है, ये समझिए आप। फिर उसके बाद मऊ है 11 स्क्वायर किलोमीटर, ये मिनिमम एरिया है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट जो परसेंटेज वाइज है वो भी सोनभद्र में ही है, 36%। सोनभद्र में ही 36% फॉरेस्ट एरिया है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया यूपी में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज अकॉर्डिंग। सेकेंड है चंदौली, देन है पीलीभीत 18%। तो इस तरह से आइए अब देखते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चंद प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ 1957 में, 78 स्क्वायर किलोमीटर का ही है ये। और सबसे बड़ा है ये आपका हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लार्जेस्ट है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का है ये, 1986 में हुआ। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ें। 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रामसर साइट के बारे में अगर देखें तो देख लेते हैं। रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में जो है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है। पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। अमन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में है। बंडी बग सेंचुरी हरदोई में है। सरसी नवर लेक हरदोई में है। अपर गंगा रिवर ये आपका ये उसके बाद है सूर्य रिवर जो कीथम लेक है आगरा में, ये भी रामसर साइट हो गया। अभी सबसे ज़्यादा रामसर साइट भी उत्तर प्रदेश में ही है। कुछ रोड नेटवर्क के बारे में, टोटल नेशनल हाईवे का जो कितना है 10,000 के आसपास है, उससे भी ज़्यादा अभी हो गया, ये 2018 का डेटा है।
गंगा एक्सप्रेस वे का देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो भी है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ टू प्रयागराज जाती है, ये 594 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से जाती है गाजीपुर, 340 किलोमीटर का है ये। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट से इटावा जाती है, ये 296 स्क्वायर किलोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, ये तो पता ही होगा हम लोग को। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश का कंप्लीट जीके, जिनमें से हमने सारी चीज़ इंक्लूड किए। फॉरेस्ट सर्वे, सेंसस, फॉरेस्ट सर्वे का हमने लेटेस्ट वाला अपडेट भी देखा 2021 का, डेमोग्राफी भी देखा, और भी इंपॉर्टेंट जितने भी जीके बन सकते थे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने वो सारे कवर किए। तो इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, और चैनल से जुड़े रहिए और भी अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।